नाज़रीन आदाब, IS न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। 21 अप्रैल को वादिया हदीस में वाक़ BRS पार्टी ऑफिस में BRS पार्टी हल्के महेश्वरम स्पोक पर्सन सैयद ख्वाजा पाशा ने मीडिया के जरिए एक बयान जारी किया। सैयद ख्वाजा पाशा ने आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के ताल्लुक से तफसीली बयान दिया। सैयद ख्वाजा पाशा ने मजीद कहा कि कांग्रेस हुकूमत ये कह रही है कि आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में रंजीत रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलाते हुए कांग्रेस के हाथ मजबूत करें। सैयद ख्वाजा पाशा ने उन पर तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत अवाम के लिए कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ इख्तिदार में आने के लिए बुलंद बांग दावे कर रही है। उनकी बातों में अवाम ना आए। सैयद ख्वाजा पाशा ने कहा कि मज़कूरा इलाके में रुकन असम्बली हल्का महेश्वरम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कई एक तरक्याती इक़दाम अंजाम दिए हैं। एक खातून होने के बावजूद दिन रात धूप बारिश की परवाह किए बगैर अवाम के मसाइल की यकसुई की है। सैयद ख्वाजा पाशा ने अवाम से गुजारिश की है कि वो कार के निशान को वोट देते हुए के ज्ञानेश्वर मुदिराज को भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलाए ताकि मज़कूरा इलाके के माबाकी मसाइल हल किए जा सकें। आइए जानते हैं आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के ताल्लुक से सैयद ख्वाजा पाशा ने मज़ीद और क्या कहा। सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। आप बने रहें IS न्यूज़ के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मीडिया में आने का मकसद ये है, जैसा कि परसों बारिश हुई थी, गर्मी बहुत हो रही थी। बारिश होने के बाद हम समझे थे कि कुछ ठंडा पड़ेगा, मगर कुछ मेंढक बाहर निकल के आए। जैसा कि एक सोशल मीडिया पे चला था 160 मगर अब चल रहा है 500 और 300, 500 और 300। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जितने भी लोगों को जो अम्मा अम्मा बोलते थे, आज मुखालिफ लोग बोल रहे हैं कि पी सबिता इंदिरा रेड्डी जो मैसरम कॉन्स्टिट्यूंसी MLA है कोई डेवलप नहीं करे। तो मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे पास आओ, कहाँ कहाँ डेवलप हुआ मैं साथ ले आके बताऊंगा। जरा सा भी ईमान है तो ईमान की बात करना और सच्चाई बताना। आज अपने मफाद के खातिर, अपने कैंडिडेट को खुश करने के खातिर झूठे बातें करेंगे तो फिर अपन जवाब क्या देंगे। ये झूठ का प्रोपेगेंडा जलपल्ली म्यूनिसिपल में बहुत उर्स पे चल रहा है, क्योंकि खुद लोग अम्मा के साथ रह के, मैडम के साथ रह के, जय जयकार करके, कई इनायतों में साथ रह के आज काम नहीं करे वो रहे। जो यहाँ के उम्मीदवार है डॉक्टर रंजीत रेड्डी, तो एक साहब बोल रहे कि उन्होंने BRS पार्टी छोड़े, शायद उनको नहीं मालूम, सोशल मीडिया नहीं देखते, उनको KCR साहब बैगाट करे, उनको टिकट नहीं दिए, इसलिए कि ये लोग ऐसे MP है जो जीतना और दिखना नहीं। चलो मैं आज आवाम से यहाँ की और उनके लीडरों से बोल रहा हूँ, रंजीत रेड्डी यहाँ पर कितने बार आए और क्या वादा करे थे। जब शाहीन नगर पर जब एक जलसा हो रहा था इलेक्शन के मुहिम के टाइम पे, MP इलेक्शन था जब अगले साल 5 साल पहले, तो जब उस्मान नगर का पानी मैं 4 महीने में निकालता हूं के वादा करे थे आवाम से, कभी उस्मान नगर का दौरा नहीं करे। इन्हों बोल रहे बजटा लगे, कहाँ बजटा लगे। बजट और डेवलपिंग करने वालों का नाम पी सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम है। हाल ही दिन में प्रेमर गार्डन में कुछ मीटिंग रखी गई थी, सबिता अक्का है, हमारे छोटे भाई कार्तिक अन्ना है, बोले यानी कि जबान से रिश्ते बोलना और गद्दारी करना। देखो मेरे भाई, इनका मकसद एक ही है, आपके पास आएंगे, आपको ये बोलेंगे कि BRS पार्टी BJP से मिली हुई है, बोलकर वोट लेंगे, मगर ये गलत है। अगर BRS पार्टी या KCR साहब मिले हुए रहते तो आज उनकी दुख्तर कविता मैडम आज वहां नहीं रहते थे। ये एक जिंदी मिसाल है। तो यहाँ पर ये जो 500 और 300 चल रहा है, ये बकरों के मंदे के सर का, जबकि ये लोग यहाँ के वोटर ही नहीं है और डबल डबल जेलिंग करा रहे। ये मैं खुद देखा हुआ हूं। अरे मेरे भाई, जरा ईमान तो कुछ होगा ना। एक साहब को गांव से लाके यहाँ पर काउंसलर बने, काउंसलर बनाने के बाद जब ये प्रोग्राम में आते जय सबिता अम्मा, जय सबिता अम्मा, फिर आज क्या हुआ? आज कहाँ गया ईमान? लोग जाकर
वहां पर तौबा तौबा करके अपने गुनाहों को धोते, मगर ये शख्स अपने मफाद के खातिर गुनाहों में इजाफा करके आया। लिहाजा मैं यहाँ की आवाम को यही बोल रहा हूँ, आप लोग सोचिए, क्योंकि बीआरएस पार्टी के कारनामे मालूम है। शादी मुबारक के कई शख्स यहाँ पर पी सबितानंद मैडम बांटे, हैंडीकैपों को प्रेमर गार्डन में रक्शे दिए, खवातीन को सिलाई मशीन दिए, केसीआर साहब माइनॉरिटी लोन 1 लाख रुपए दिए, क्या क्या कारनामे नहीं करे, पेंशन दिए, सब दिए। आज तेलंगाना गवर्नमेंट 6 गारंटी पे इलेक्शन जीतकर धोखा देकर क्या करी, बोल बताइए आप। क्या 2500 रुपये खवातीन को मिल गए? मेरे माँ बहनों से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, ये चीज़ों पे गौर करिए आप। जो पार्टी सेकुलर थी उसको वोट डालिए, और यहाँ पर जो हमारे उम्मीदवार है ज्ञानेश्वर साहब के हक में वोट डालिए, बीआरएस पार्टी को डालिए। क्योंकि देखिए, हमारे एमएलए आपके दरमियान में और 4 साल 6 महीने रहने वाले हैं, ये बात याद रखिए। और एमएलए जो काम करा सकता है वो एमपी नहीं करा सकता। एमपी जाके पार्लियामेंट में बैठता, गूंगा, कुछ बोलता नहीं, तो आप वैसे शख्स को जितेंगे? डॉक्टर रंजीत रेड्डी यहां पर क्या काम करे मेरे को बताइए आप। कोई काम नहीं करे। मैडम क्या काम करे बोलो, मैं बताता हूं। और सबिता अम्मा के कारनामे कैसे एक खवातीन रह के रातों में भी इनाशना करे, तुम लोग देखे। आज चंद इसके खातिर आज जो रंजीत रेड्डी को खुश कर रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा है कि 800 आदमी जैन हो गए, बकरे का मंदा आ गया तो हम इलेक्शन जीत देंगे, ऐसा नहीं है। इलेक्शन जीतना नहीं जीतना आवाम के ऊपर है और उसकी किस्मत पे बात है। ये रंजीत रेड्डी साहब जो है, जो कभी दिखे नहीं, आज रोज़ दिख रहे हैं, आज रोज़ दिख रहे हैं, रोज़ खाने खिला रहे हैं, आज सलामा कर रहे हैं, ईद मिलाप बोल के दावतां कर रहे हैं, जॉइनिंग करा रहे हैं, तो इससे क्या होने वाला है? लिहाजा मुत्तहिद रहिए। सबिता अंदरडी की सूरत से, कार्तिक अन्ना की सूरत से आप बीआरएस पार्टी के हक में वोट दीजिए, कार के निशान पर ज्ञानेश्वर साहब को वोट दीजिए। क्योंकि देखिए, हम आपके दरमियान में, आप आइए, कुछ तकलीफ है तो हम मैडम से नुमाइंदगी का काम करेंगे, और इंशाअल्लाह हमारा ईमान मजबूत है। हमको कोई खरीदने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। हम जब मैडम के साथ जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए रहेंगे, कार्तिक अन्ना के साथ जुड़े हुए हैं। ये सियासी मेंढक जो है निकलते रहते हैं और अपनी वाह बटोरते हैं। इलेक्शन है, देखेंगे। हम डरने और घबराने वाले नहीं है। हम भी बहुत कुछ देखते बैठे हुए कि हमको डरेंगे या ऐसा करेंगे, ये हम डरने वाले नहीं है। इंशाल्लाह फील्ड पे आके काम करेंगे। कोई भी अगर हमको छेड़ेगा तो उसके फिर हम 12 बजा देंगे। और रहा सवाल ये बकरे के मंदे को भी हम भी ला सकते हैं, बहुत है हमारे पास। मैं भी 1000 आदमी को ज्वाइन करा सकता हूँ, यहाँ के वहाँ के लोगों को लाके जलपल्ली म्यूनसिपल के ऊपर ज्वाइन कराता हूँ। तो उससे क्या होने वाला है? अब यहाँ पर चल रहा क्या है? 500 300 500 300। लिहाजा ले लो पैसे, पैसे ले लो, मगर आप लोग जो है हक अपना क्या है, अपने को डेवलपिंग कौन दिया? बीआरएस पार्टी दी, सीएम केसीआर साहब दिए, मैडम यहाँ पे कई कामा करे, कार्तिक रेड्डी साहब एक डायनामाइट लीडर जो आवाम के दरमियान में रहते, हिंदू मुसलमान हर मज़हब को लेकर चलते। उनके अगर घर पे जाएंगे आप, कोई भी चीज़ लेकर, या डेवलपिंग रहने दो या ज़ाती मदद रहने दो, कोई उनके घर पे से नहीं आता। कभी भी मैडम कार्तिक अन्ना आवाम के दरमियान में रहते, कभी भी मिल सकते। तो आने वाले 4 साल 6 महीने अपने पास है, वो सोच कर वोट डालिए। इंशाल्लाह जो बोल रहे हैं उनको खबरदार कर रहा हूँ मैं। आइए, डेवलपिंग कहाँ करे मैडम, मैं तुम्हारे को बताता हूँ। तुम ये बताओ कि रंजीत रेड्डी कहाँ करे।